बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो यहाँ मगरिब का टाइम हो रहा है और थोड़ी हम सब बैठे गपशप लड़ा रहे थे, हम रोज़ी और मेरी बहू और छोटा वाला बेटा, और पापा जी भी यहीं बैठे थे, सब थे। तो ये मोर्टीन जो है ये जल्दी से निकलती नहीं, ये इतनी नाजुक होती है। आप सब बताइएगा कि किसको किसको ये निकालने में दुश्वारियाँ आती हैं। तो अक्सर जो है हाथ से, मेरे तो हमसे तो अक्सर टूट जाती है, निकल नहीं पाती है। तो ये टास्क जो था वो रोज़ी मैडम ने लिया, कहा कि इसको हम दिखला देते हैं। तो निकाल करके हमने कहा ठीक है मोहतरमा आप ही दिखला दें, टूटना नहीं चाहिए। तो खैर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दिया। तो हमने कहा वाह भाई वाह, तो अब जितनी भी रखी हुई है मोर्टीन के डिब्बे में मोर्टीन आप सब निकाल कर रख दो। तो ये निकाल रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि टूटे ना। और ये देखिए ये जो है इन्होंने मिशन में बिल्कुल कामयाबी हासिल कर ली है। तो आजकल तो वैसे भी दिवाली आ रही है और धान कटने का भी टाइम हो रहा है। तो इन दिनों में जो कीड़े होते हैं, मकोड़े, मच्छर बहुत ज़्यादा ही घरों में लगने लगते हैं। ज़रा सा भी रोशनी होती है तो इतने ढेर सारे कीड़े आ जाते हैं। तो हमने कहा आप जो है मोर्टीन जला दो, तो थोड़ा सा कीड़े भी और थोड़ा सा जो मच्छर होते हैं वो भी लगना कम हो जाते हैं। अभी जल्दी ही 1 हफ़्ता हुआ, ये बात हम आपसे बताना ही भूल गए कि एक बिजली वाला शायद कीड़ा होता है, हमारे यहाँ तो उसको बिजली वाला कीड़ा बोलते हैं। और जब वो मरता है तो बहुत अजीब सी स्मेल आती है। तो मेरी गर्दन के ऊपर जो है वो चल गया और यकीन मानिए 1 हफ़्ता इतनी परेशानी में कटा है। पूरी आधी गर्दन में हमारी स्वेलिंग भी हो गई और निशान अभी भी बाकी है। तो बहुत ही दर्द रही और बहुत खिंचाव रहा गर्दन में। तो इन्होंने मोर्टीन जला दिया है और ले करके हमने कहा फातिया पढ़ रहे हो वो रख दो इसको किनारे उठा करके। तो इन्होंने नाक बंद कर रखी है और इसके धुएं से अक्सर मेरे भी सर में दर्द हो जाता है। तो मरता क्या ना करता, कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मजबूरी होती है। तो इसमें जो केमिकल होता है उसका जो है वो बहुत अजीब सा स्मेल करता है। तो यहाँ पर जो है अगरबत्ती जो है मोर्टीन यानी जला दी गई है। तो आप सब बताइएगा आपके यहाँ भी मच्छर वगैरह लगना शुरू हो गए। हमारे यहाँ तो कीड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मगरिब का टाइम है, लाइट जलाना भी ज़रूरी है। तो फिर कुछ देर जलती है, 1 घंटा जलाने के बाद से कमरे की लाइट बंद कर देते हैं। और अज़ान हो चुकी है, मगरिब की अज़ान होने वाली है, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। और अम्मी मेरी नहा कर आ चुकी हैं और जा रही हैं अब वज़ू करने के लिए। और पापा भी अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं कि अज़ान हो जाए तो हम जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है आपसे शाम की ही रूटीन शेयर कर पाते हैं। क्या बताएं, रोज़ सोचते हैं कि अच्छा मॉर्निंग से करेंगे, लेकिन ये जो पहले हम भी टाइम से उठ जाते थे, लेकिन अब ऐसा होता है ना अक्सर कि फजर के टाइम उठो और फिर सो जाओ तो फिर बहुत देर में आँख खुलती है और तब तक बहू मेरी जो है नाश्ता पानी सब बना चुकी होती है। तो जो रूटीन होता है तो हम आपसे कैसे शेयर करें। तो बहुत जल्दी मेरी बहू जो है अपने घर जाने वाली है मैके, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा 7 महीने से वो यहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम करना शुरू करेंगे तो आपके साथ मॉर्निंग की रूटीन ज़रूर शेयर करेंगे। तो जनाब हम आपको ले आए हैं इन बकरों का मास्क दिखलाने के लिए, ये बगल में ही है हमारे। तो आज कई दिनों से हमने इनके फेस के ऊपर मास्क देखा और पूछा भी, जिनके बकरे हैं, चच्ची हैं हमारी, तो हमने इनसे पूछा कि आपने मास्क क्यों लगाया, क्योंकि इन बकरों की आदत है कि ये कपड़े चबा जाते हैं, घर में जो पर्दा लगा रहता है वो चबा जाते हैं, कोई भी सामान होता है वो चबा जाते हैं। तो ये कोरोना की वजह से नहीं लगा, ये कपड़े चबाते हैं इसलिए। तो देखिए कोरोना के आने से मास्क के क्या क्या इस्तेमाल में इंसान ला रहा है इसको, तो वही हम देख रहे थे। और हमने कल ही इनका वीडियो शूट किया और आज बेचारे ये बिक गए, क्योंकि इनकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो इस वजह से ये शोर भी बहुत कर रहे थे, इसलिए चच्ची ने बेच दिया। तो छोटे वाले बेटे से हमने कहा क्या आप डिनर में खाओगे, तो उनका दिल किया कि आज आप चिकन आलू बनाओ, नए आलू आ गए हैं। तो चिकन आलू की रेसिपी आप कहोगे कमेंट सेक्शन में, जब आप कमेंट करोगे तो हम चिकन और आलू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये बाहर गए थे और इन्होंने कुछ वीडियो शूट कर लिया था बाहर का।
तो वही हम दिखला रहे थे आपको। तो इतना रश होने लगा है बाहर, और ये वीडियो भी जो है न्यू मोबाइल से बना रहे हैं, तो कभी कभी ये जो है अजीब सा शूट कर रहा है। तो अब इसको हम दिखलाएंगे जा कर के कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो ऐसा तब हो रहा है कि जैसे आप बाहर शूट कर रहे हो जाकर, तभी ज़्यादा होता है। तो हैंग जैसा होने लगता है कैमरा, जबकि ये कोई स्लो मोशन पे नहीं लगा हुआ है, उसके बाद भी इतनी दिक्कत आ रही है। तो अभी नया मोबाइल है, 2 ही दिन हुआ है, 3 दिन लिए हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें गड़बड़ी आ गई है, इसको दिखलाना पड़ेगा। तो डिनर में बस यही तय हुआ कि आज चिकन आलू बन जाएगा। तो अब हम भी ऊपर जाने लगे थे। किचन में थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि भाई क्या हंडिया पक रही है, कैसे बनेगी, मसाले वगैरह निकालना है, तो देखना पड़ता है। तो सारे काम नहीं करने होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज़िम्मेदारी है हमारी, हमें देखना भी चाहिए। क्योंकि बच्चों को जो है सालन वगैरह जो है भी मेरे ही हाथ का पसंद आता है, तो पका लेती है बहू भी। लेकिन ये है कि मसाले वगैरह निकालने के लिए वो हमसे कह देती है, लेकिन आज हमने मसाला भी नहीं निकाला। हमने कहा आप ही निकालो, अगर आप नहीं निकालोगे तो आप सीखोगे कैसे। तो अभी चिकन तो आया नहीं है, तो मसाले की तैयारी हो रही है। तो सारे मसाले निकल चुके हैं, और जिस तरह से चिकन का सालन बनता है, बस ये थोड़ा सा इसका जो रेसिपी है वो थोड़ा चेंज है। तो वो हम आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फिर जब कभी बनाया तो आपसे शेयर करेंगे। तो बेटा जो है चिकन लेकर आ गया है, और बाहर काफ़ी अंधेरा है, और रोज़ी को आवाज़ दे रहा था कि आप आओ चिकन ले जाओ, और हम कहीं काम से जा रहे हैं। तो रोज़ी आ रही हैं, और यहाँ का जो बाहर का सैफल है यानी बल्ब, वो फ्यूज़ हो चुका है, काफ़ी दिनों से ख़राब है। और मरियम के अब्बा जो हैं एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन, उनसे बराबर ही कह रहे हैं कि आप आइए किसी दिन, बोर्ड लगा दीजिए, सैफल लगा दीजिए, क्योंकि अब जाड़ा रहेगा, रात लंबी होगी, अक्सर जो है आँख खुल जाती है, तो अंधेरे में नीचे जाना और नीचे से ऊपर आना तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर चिकन जो है अच्छे से वॉश कर लेंगे, और मसाला वगैरह जो है वो पीस चुका है। तो मेरे चैनल पे आज जो नए होंगे लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल है उसको लाज़मी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की न्यू और फ्रेश नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो यहाँ पर जो है चिकन जो है अच्छे से वॉश हो चुका है, और तकरीबन 1 घंटे से कम ही समय में खाना बनकर तैयार था, क्योंकि सिर्फ चिकन बनाना था। और दिन के चावल जो थे वो बहुत सारे आज बहू रानी ने छोड़ दिए थे, क्योंकि आजकल जो है बच्चे खाना जो है बहुत कम खा रहे हैं। पापा की तबीयत भी ख़राब है, वो तो बिल्कुल भी नहीं चावल छू रहे हैं। तो हमने यही कहा अपनी बहू से कि बेटा आप चावल जो है बहुत थोड़ा छोड़ा करो, अब तो वैसे भी जाड़े आ रहे हैं। तो दोपहर में तो ज़्यादातर जो है सब मटर पुलाव है, तहरी है, मेथी की खिचड़ी है, ये सब खाना पसंद करेंगे। आप सिर्फ दिन में चावल बनाया करो, वो भी ज़्यादा नहीं, इतना बनाओ कि आप दोपहर में लंच में ख़त्म हो जाए, और रात में सिर्फ रोटियां। तो यहाँ पर जनाब मसाला जो है अच्छे से चिकन के साथ भुन चुका है, और रोटियां भी फटाफट से बन जाएंगी, क्योंकि अब्बू जी हमारे नमाज़ पढ़कर आते हैं ईशा की, तो खाना जो है खा लेते हैं। और बहुत ज़्यादा ही वीडियो जो है बहुत ज़्यादा रुक रुक के हैंग हो के चल रहा है, और जब इसको शूट किया था तब ऐसा मतलब कोई मसला नहीं था। अब अल्लाह जाने जब इसकी एडिटिंग करने बैठो तो इसमें ऐसा हो जा रहा है। तो इसको जल्दी से दिखलाएंगे कि इसमें क्या मसला हो रहा है। और तकरीबन रात के बज रहे हैं 8:30, और दूध वाले हमारे यहाँ अब आए हैं, दूध गर्म करके रख दिया है, और हम सब थोड़ा देर में खाना आज खाने वाले हैं, और अब्बू जी ने खाना खा लिया है। तो ठीक ही रहता है दिन, मतलब वो अपना खाना खा करके लेट जाते हैं, और फिर करना भी क्या है, बुज़ुर्ग हैं, बीमार भी बहुत ज़्यादा हैं, तो खा पी करके अपना लेटें और आराम करें। तो देखिए काफ़ी रात हो चुकी है, तकरीबन अब 9 बज रहे हैं, और जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से बहुत बहुत ज़्यादा ही मोहल्ले में सन्नाटा रहता है। और इससे पहले तो जब कोरोना टाइम में इतना सन्नाटा हो गया था, सब अपने घरों में थे, कितनी वहशत और दहशत होती थी, जैसे लगता था कि एक क़यामत बरपा है। तो क़यामत तो अभी भी है, लेकिन ये है कि अब
सबको इस क़यामत की आदत हो चुकी है और लोग इससे लड़ रहे हैं और इसी के साथ जी रहे हैं और इसी के साथ जीना है। तो पापा जी ने जो है खाना खा लिया था, तकरीबन खाना खाया उनको 1 घंटा हो चुका है। तो उनको अब गर्मा गर्म दूध जो है दे दिया जाएगा, क्योंकि खाना बहुत कम खा रहे हैं, तो इस वजह से दूध दे दिया जाता है ताकि उनको कमज़ोरी बिल्कुल भी ना फ़ील हो। तो आइए आप सब भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। अब हम सबके खाने का वक्त हो रहा है और शदीद वाली भूख भी लग रही है। और यकीन मानिए ये चिकन आलू इतना लजीज़ बना था, बहुत ही लजीज़ और लाजवाब। तो मेरे यहाँ जब बहू ने खाना खा लिया तो कहने लगी, अम्मी आज बहुत ही मज़ा आ गया खाना खा के। तो हमने कहा हाँ, आज आपने सालन जो है बहुत ही अच्छा बनाया था। तो बस सबने डिनर वगैरह किया और थोड़ी देर बाहर छत पे कभी और कभी या तो बाहर दरवाज़े पे चहलकदमी कर लेते हैं हम और रोज़ी। तो मेरा छोटा सा जो ब्लॉग था यहीं तक की था। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़याल रखिएगा और अपनों का भी ख़याल रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।